नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरुग्राम मानेसर में आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह HSIIDC ऑडिटोरियम मानेसर में आयोजित उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में सम्मिलित हुए। इस दौरान 191 करोड़ की 42 विकास एवं जल कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में डीसी निशांत कुमार यादव और मानेसर निगम आयुक्त अशोक गर्ग ने मुख्य अतिथि और विधायक का पुष्प भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। वहीं कार्यक्रम में हिसार के लोवास में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया था। GMDA के अंदर पटौदी को शामिल किया जाए नहीं किया जाए, इसकी सिफारिश मैंने नहीं किया तो उनका मन ही नहीं बनाया ना अभी मन ही बनाया तो इलेक्शन के बाद GMDA के अंदर डालना है नहीं डालना है। अभी कई गांव GMDA के अंदर शामिल हुए हैं, उनका क्या अनुभव होता है वो देखने के बाद अगली योजना के अंदर, इसके बाद इलेक्शन के बाद जब उसका हम सोचेंगे। इस वक्त तो फिलहाल तो काम पटौदी में बड़ी मांग उठ रही है कि पटौदी को जिला बनाया जाए। नहीं कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं अभी। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। हरियाणा के उत्तर शिक्षा परिवहन विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर SDM कार्यालय नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वहीं बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय में आयोजित इस बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा की गई घोषणा के तहत चल रहे कार्यों को गति देने और समय पर पूरा करने और अभी तक शुरू न होने वाले कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पथवारी माता मंदिर के जीर्णोद्धार जो कि लगभग 5 करोड़ 68 लाख की लागत से होना है, उसे भी जल्द से जल्द शुरू करने के लिए निगम के अधिकारियों को कहा है। आज उन्होंने बल्लभगढ़ विधानसभा के जो भी कार्य हमारे पहले थे, जो वाकई में जो है नए हैं पुराने हैं, और सबके में बैठक की इसमें जल्दी कामों को जल्दी कामों को पूरा किया। एक पथवारी मंदिर को लेकर 6 करोड़ के करीब की लागत आनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, उनका नमन किया तो उन्होंने। दो हमारे ऐतिहासिक जगह है। एक महाराजा भरतपुर की जो बाबा हृदयराम कुंड है, जहाँ पे महाराजा भरतपुर ने चढ़ाई करी थी, और सिद्धपीठ है, उसका हमारा टेंडर है। और पथवारी मंदिर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यहाँ से पथवारी माता को प्रणाम करके राजा नाहर सिंह ने पथवारी मंदिर से दिल्ली के मुगलों के दरवाजे को ललकारा था। ये पथवारी मंदिर उस समय की है और उसका भी टेंडर अब लग चुका है। जल्दी से जल्दी दोनों चीजों को, पथवारी मंदिर, बाबा हृदयराम की, दोनों उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस संदेश यात्रा हल्दाना बॉर्डर के रास्ते समालखा में प्रवेश किया। और बता दें, जहां हल्का समालखा से कांग्रेसी वरिष्ठ नेता सुनीता राज आर्य ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान यात्रा में सैकड़ों मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला मौजूद रहा। जहां शहर के ब्लू जे रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि जब कोई भी चुनाव आता है तो भाजपा को धर्म याद आने लगता है।
उसने जनता के बारे में कभी नहीं सोचा। राम सब में है और सबके हैं। राम का नाम लेने के लिए किसी को भाजपा और आरएसएस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा देश को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है। पिछले 10 सालों में देश में कहीं पर भी विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो केवल और केवल अंबानी और अडानी का। हरियाणा में भी हमने कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू की है, जिसके माध्यम में राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है और ये यात्रा हरियाणा में बदलाव लेकर आएगी। गुर्जर जी, हरियाणा की सरकार पर भी 10 साल से भाजपा और भाजपा का शासन, पर आज लगभग 10 साल बीत जाने के बाद क्या पानीपत का, हरियाणा का गरीब किसान, पेट और पीठ एक करके मेहनत करने वाला, देश के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान ये कह सकता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हुई? हमारी शैलजा जी सम्मान के योग्य। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद बीते 20 जनवरी को बल्लभगढ़ के बाजार में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सूचना के आधार पर गोपाल किराना स्टोर पर छापेमारी कर कार्रवाई की और जिस पर जानकारी देते हुए अधिकारी मुकेश मान ने बताया कि बल्लभगढ़ के मेन बाजार स्थित गोपाल किराना स्टोर में छापे मारकर कार्रवाई के दौरान नकली पतंजलि का घी और नकली कॉफी के पाउच बरामद किए गए, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। नकली घी का मुकदमा पहले ही दुकानदार के खिलाफ दर्ज किया गया था और वहीं अब नकली कॉफी पाउच के मामले पर भी दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बट हमें उसकी जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट थे नेस्ले कंपनी की तरफ से, जो नेस्कैफे का जो कॉफी पाउच बनाया और बेचा जाता है, उसका जो पैकेजिंग से हमें कुछ डाउटफुल लगा और उसी डाउट के रहते हमने उसको जो 102 सीआरपीसी में उसको सीज के लिए कंप्लेंट दिया था और डीडीआर कटी थी। तो हमने फर्दर जो है नेस्कैफे कंपनी को कंप्लेंट किया था। कंपनी द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर जो लोकल कमिश्नर अपॉइंट करवाकर और आज 24 तारीख को उसी माल को वेरीफाई के लिए लोकल कमिश्नर और कंपनी की तरफ से एक एडवोकेट है उनको भेजा गया था। एडवोकेट ने उस माल को आइडेंटिफाई किया तो वो कंफर्म उसको काउंटरफिट डिक्लेयर कर दिया, मतलब इट मींस वो नकली है। और लोकल कमिश्नर ने उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्वांटिटी मेंशन करके और उसको जो सील्ड एंडोर्समेंट जो भी लीगल फर्दर जो लोग दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो भी ऑर्डर्स है उसको इम्प्लीमेंट किया। प्रदेश सरकार की तरफ से 307 गांव में खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। विधायक सुभाष सुधा और विधायक रामकरण ने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं गांव बिहोली में 2 करोड़ 59 लाख की लागत से बीडीपीओ कार्यालय तैयार किया गया। वहीं गांव लुखी में सिंचाई विभाग के 5 करोड़ 56 लाख, बीड़ मथाना में 2 करोड़ 23 लाख के सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने हर गांव और शहर में एक समान विकास किया है। इसके अलावा जितने भी विकास कार्य अधूरे हैं उनका भी तेज गति के साथ अधिकारियों को विकास करना चाहिए और ताकि सभी योजनाएं और परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हो सके। मासूदा जी हमारे विधायक परिषद से और डी साहब चेयरमैन जिला परिषद और हमारे जिला प्रधान कुलदीप जुखाड़ा जी और जिला प्रधान हमारे और भी साथी, हमारे पत्रकार साथी बंधु, जितने भी हमारे पदाधिकारी सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा
हमारा 8.5 करोड़ का जो मेरा बजट तो आज मुफ्त है इसका। मैं सीएम साहब को भी, डिप्टी सीएम साहब को, पूरे प्रशासन को बधाई दूंगा। आज हमारे जो कार्य हो रहे, जितने भी कार्य चल रहे अधूरा पड़े, जितने भी अधिकारी बैठे, जितने भी जल्दी होंगे, हमारा उतनी फायदा, सरकार का फायदा, हमारी जनता का फायदा। तो मैं तो ये कहूंगा, आप सब ना सुना और देखा तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है जो कार्य चल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो जितने अधिकारी कार्य काम करवा रहे हैं, जितना बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी के द्वारा लोहास यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 2200 करोड़ के प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन किया गया, जिसके तहत आज कुरुक्षेत्र में भी एक ब्रिज जो है हमारा वरना नाम का इसका नरवाना ब्रिज ब्रांच पे, इस पे 8 करोड़ 82 लाख की लागत से, तथा हमारे नाम का एक पिपली में जो ब्लॉक्स बनना है, नाम का ब्लॉक ऑफिस बनना है बिल्डिंग, उसके लिए 2.59 लाख का, और एक उसके साथ ही पंचायत कम्युनिटी सेंटर बनना है बीड़ थाना के अंदर, उसमें 2.23 करोड़ का लागत से 3 प्रोजेक्ट जो भी हमने यहाँ पे इसकी इनोवेशन किया है, लगभग ये तीनों प्रोजेक्ट बनेंगे नाम का 12 करोड़ रुपए की लागत से, 13 करोड़ की लागत से बनेंगे। ये प्रोजेक्ट आज उद्घाटन किया गया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर 24 जनवरी यानी बता दें कि बीते कल रोडवेज के सभी कर्मचारी 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर चले गए थे। बता दें, कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच बस स्टैंड पर हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के जिला प्रधान महिपाल ने बताया कि सरकार ने हमारी मांगों को तो मान लिया है, लेकिन अभी तक परिपत्र जारी नहीं किया गया, जिसमें रोडवेज कर्मचारी और सरकार के बीच सहमति बनी है। वहीं उन्होंने रोडवेज परमिट वाली प्राइवेट बसों की बढ़ती संख्या को लेकर भी चिंता जाहिर की है। महिपाल ने कहा कि इससे आम जनता को काफी नुकसान है, क्योंकि जो सुविधा हरियाणा रोडवेज की बसों में मिलती है वो सुविधा परमिट वाली प्राइवेट बसों में नहीं मिलेगी। हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के प्रधान ने लोगों से क्षमा मांगी और कहा कि लोगों की परेशानी बढ़ाना हमारा मकसद नहीं, बल्कि ये लड़ाई हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। प्रधान साझा मोर्चा जिला प्रधान सर्वप्रधान, हमारी मांगे आम जनता के लिए हमारी मांगे हैं। ये हमारी मांग मानी है सरकार ने, जो वादा खिलाफी कर रही है, जनता के साथ धोखा कर रही है, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट परमिट लेने जा रही है, इसमें आम जनता को असुविधा पैदा होगी। इन मुद्दों को लेकर हमारी मांगे मानी है सरकार ने, 7 मांगे मानी है जो अभी तक परिपत्र नहीं जारी किया है। इन मुद्दों को लेकर हम आम जनता के लिए, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, महंगाई को बढ़ावा दे रही है सरकार, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटका रही है। रमेश मलिक, साझा मोर्चा सदस्य है। हम सरकार से एक आग्रह करते हैं कि मन की बात ना करे, काम की बात करे। सरकार जब से बीजेपी सरकार आई है मन की बात कर रही है, काम की एक भी बात नहीं कर रही। अब कब से देख लो आप, किसान आंदोलन था, पटवारी अभी फिलहाल बैठे हुए हैं, और आज रोडवेज को भी मजबूरन, हमें कोई शौक नहीं है। भाई साहब ने बताया भी हमें कोई शौक नहीं है, हमारा भी परिवार, हमारे बच्चे हैं, हम भी ये चाहते हैं कि अब सुबह जाए ड्यूटी करके शाम को अपने बच्चों में पास जाएं, लेकिन ये सरकार नहीं चाह रही। ये सरकार चाह रही है कि ये कर्मचारी हड़ताल पे रहें और पब्लिक इनसे दुखी हो, और पब्लिक के धर्म के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं, कभी किसी के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं। मैं ये बात आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, कर्मचारी 35 साल नौकरी करता है, अपने शरीर का 35 साल अपने बेटे को देता है, उसकी तो कोई पेंशन नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया में विकसित देशों की संख्या 37 है और 38वां हमारा देश होगा, जिसका सपना पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित होने का देखा है। वहीं इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को शपथ भी दिलाई।
जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना तो दादी माँ गुड़ती देती है, हमारी पार्टी में जब कोई मेंबर बनता है तो कोई ना कोई गुड़ती देता है कि बेटा पार्टी में आ गया, काम करना पड़ेगा। हम निकम्मे लोगों को लेते ही नहीं, निकम्मे लोगों के लिए बनी हुई है कुछ पार्टियां, यहां भी है उनके बंदे, कब्जे कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, लूट मार रही है, चले जाओ उनके पास। हमारे पास तो काम करने वाले लोग आएंगे, दूसरों को हम लेते ही नहीं, हम लेते ही नहीं। तो मोदी जी भी और मनोहर लाल खट्टर जी भी, हम सारों का डीएनए एक ही है। मोदी जी ने भी बहुत काम किया, हिंदुस्तान का रुतबा सारे संसार में इतना ऊंचा कर दिया कि आज हिंदुस्तान वालों को देखते हैं। चंद्रमा पर यान पहुंचा दिया मोदी ने, गरीब घर से आया था, बाप चाय बेचता था, गरीबी देखी थी, इसलिए गरीबों का उत्थान करने के लिए सबसे पहले योजनाएं बनाई, उज्ज्वला योजना। 26 जनवरी को लेकर सीएम मनोहर लाल समेत सभी मंत्रियों के ध्वजारोहण का कार्यक्रम तय हो गया है और इसी को लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पानीपत में ध्वजारोहण करेंगे, वहीं सीएम मनोहर लाल करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। और इसी तरह बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सिरसा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अंबाला शहर, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार अंबाला कैंट, सांसद धर्मवीर सिंह भिवानी, स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता गुरुग्राम, वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली फतेहाबाद, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हिसार और बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जींद, सांसद रमेश कौशिक सफीदो और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी सोनीपत में ध्वजारोहण करेंगे। भिवानी के भीम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल में परेड की टुकड़ियों ने जोरदार मार्च पास्ट कर तिरंगे को सलाम किया। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह के अंतिम रिहर्सल से देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत दिखाई। भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त ने ध्वजारोहण किया और पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण भी किया। वहीं 24 जनवरी 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बता दें कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह को बुधवार को अंतिम रिहर्सल हुई। नमस्कार, आज भीम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का ड्रेस रिहर्सल किया गया। बड़े ही भव्य स्तर पे यहाँ पे एक हमारे गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशन करी जाएगी। यहाँ परेड की सलामी दी जाएगी, हमारा झंडा जो है उसको फहराएंगे हमारे वीआईपी गेस्ट और मुख्य अतिथि द्वारा परेड को सलामी दी जाएगी। काफी सारे स्कूल के बच्चे यहाँ आके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। सर्वप्रथम मैं सभी जिलावासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 75वें इस गणतंत्र दिवस पर पुलिस की एवं प्रशासन की पूरी तरह से पुरजोर जो है तैयारियां हैं। आज यहाँ ड्रेस रिहर्सल जो है 24 जनवरी को ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें बहुत ही भव्य परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो प्रदर्शनी की गई है। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुरक्षा व्यवस्था पूरे जिले में हमारे गणतंत्र दिवस लगभग 10 दिन पहले से हमारी हर तरह की सस्पिशियस गतिविधियों को चेक करने के लिए लगातार ड्यूटियां लगी हुई हैं। नाइट पेट्रोलिंग, डे पेट्रोलिंग सभी हमारी दुरुस्त लगी हुई हैं। गणतंत्र दिवस के लिए हमारी सभी सब डिवीजन लेवल पर भी जो परेड है उसके लिए भी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी तरह के जो हमारी सुरक्षा की जो मॉक ड्रिल होती है वो सब हमारे द्वारा कर ली गई है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यह जिला वासियों से अपील है कि किसी भी तरह की संदिग्ध चीज अगर या संदिग्ध व्यक्ति के बारे में उन्हें कोई जानकारी मिलती है तो जरूर पुलिस कंट्रोल रूम पे या हमारे डायल 112 पे जरूर इंटीमेट करें ताकि उस पर भी हम समय रहते हुए कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद।
देखिए, समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री धर्मवीर जी हैं और वो इसमें शिरकत करेंगे। धन्यवाद। आरती हुई और कुछ ही देर में जब वो यहाँ पहुंचेंगी, विभिन्न टुकड़ियां मार्च पास्ट करेंगी मंच के सामने से। महेंद्रगढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा की अध्यक्षता में युवा मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आकर सभी युवाओं को संबोधित करते हुए मतदान के प्रति जागरूक करें। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी को सुबह बता दें कि बॉयज कॉलेज ऑडिटोरियम में युवा मतदाता दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सभी युवा साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर युवा मतदाता दिवस सम्मेलन में अपनी भागीदारी निभाएं। हम कार्यकर्ता प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 10 लोकसभा क्षेत्रों में निरंतर घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मत की लोगों से अपील कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत खड़ा करने की अपील कर रहे हैं और हर जगह बहुत अच्छा जन समर्थन जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को और दुष्यंत चौटाला जी को मिलकर हम अपनी बात पर कायम हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेचुरल लाइंस है, हम बड़ी मजबूती से अभी तक चल रहे हैं। हम यही कामना करते हैं। बाकी राजनीति में और क्रिकेट में अगली बॉल पे क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, मगर हमारी सोच सकारात्मक है और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस चलता रहे आगे पीछे। कांग्रेस का तो बुरा हाल है, सिर्फ फुटबॉल है। कांग्रेस में हुड्डा अलग चल दिए हैं, एक एसआर के ग्रुप बताया वो अलग चल दिया है और इस हिसाब से कांग्रेस आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ करके खत्म हो जाएगी। कांग्रेस में कुछ नहीं करना। चुनावी साल में इस तरह की बातें होती हैं और कर्मचारी यूनियन की भी बातें मानी जानी चाहिए। कर्मचारी भी हमारे भाई हैं, हमारा परिवार। उठाया नहीं, लागू करवाया, वो तो कोर्ट के अंदर जाकर के उस मामले में दिक्कत आई। अदालतों में दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी दिक्कत आती है। अब राम मंदिर भी कोई एक दिन में थोड़ी बना है, 500 साल लगे हैं, मगर आज सारा देश खुश है। तो ऐसे ही ये भी मंदिर हमने बनाना है युवा की सोच का। ऐसे हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला होंगे, वो स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हम कार्यकर्ता उनको जिताएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।